हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय राष्ट्र आंदोलन पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। शुरुआत नमक सत्याग्रह से करते हैं। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 में हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाया गया और नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ठीक है, याद रखेंगे डेट 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। नमक सत्याग्रह के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ, जो कि लंदन में आयोजित किया गया मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। तो देखते हैं 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन वीवीआई है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को किया गया। यह महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आयोजित किया गया। गांधी जी ने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में पार्ट लिया था और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह लंदन में ही आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को किया गया। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच यह समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। ठीक है, तो पूना पैक्ट में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके दलितों के लिए 71 के बदले 148 स्थान को सुरक्षित रखा गया। पूना पैक्ट याद रखेंगे 24 सितंबर 1932। आगे बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यह वीवीआई है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई। तो डेट याद रखेंगे 24 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, पाकिस्तान की मांग के पश्चात 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया। ठीक है, तो कब जारी किया? 8 अगस्त 1940। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव लाया गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के पश्चात अगस्त 1942 में ही महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव लाया। तो 8 अगस्त 1942 डेट याद रखेंगे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को लाया है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को आयोजित किया गया, जिसमें कि सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन किया गया। ठीक है, सभी राजनीतिक दल इसमें सम्मिलित हुए। आगे बढ़ते। कैबिनेट मिशन का आगमन, तो यह 24 मार्च 1946 को भारत आया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ। तो नाम याद रखेंगे, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर, यह तीनों भारत आए। इन तीनों का आगमन भारत हुआ। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना, तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को किया गया, जिसके फलस्वरूप नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो याद रखेंगे अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को किया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद 1947 में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाया गया, जिसमें कि माउंटबेटन जो वायसराय थे ने भारत विभाजन की योजना को रखा। ठीक है, माउंटबेटन योजना जो है वायसराय माउंटबेटन के द्वारा लाया गया, जिसमें कि भारत विभाजन की योजना रखी गई। उसके पश्चात स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो डेट याद रखेंगे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया और अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्राप्ति की गई। फिर अंतिम देखते हैं भारतीय गणतंत्र की स्थापना, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की
स्थापना की गई, जिसके फलस्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो याद रखेंगे डेट। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को, इसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, क्या था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2, प्रथम पार्ट भी मैंने डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं वीडियोस में। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए